अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि जर्नल आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जर्नल आइल्स इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द एकेडमिक आइल्स, पर्पस भी डिफरेंट है, तो मैं उसकी भी बात करूंगा। और कुछ फैक्टर्स हैं जो लोग थोड़े से निगलेक्ट करते हैं जब वो जर्नल आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं उसके ऊपर प्राइमरीली आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द एकेडमिक आइल्स इज़ द वे इट इज़ बीइंग सेट। जो रीडिंग मॉड्यूल है स्पेशली एकेडमिक आइल्स में पैसेजेस लेंथी होते हैं, उसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन और तरह से गेज की जा रही होती है उसमें, क्योंकि आपको एक यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट के परस्पेक्टिव से असेस किया जा रहा है। सो दे ट्राई टू फाइंड आउट वेदर यू आर अ गुड फिट फॉर दैट यूनिवर्सिटी, एंड वंस यू गो टू दैट यूनिवर्सिटी वुड यू बी एबल टू डू द असाइनमेंट्स। तो थोड़ा सा जो मार्क करने का तरीका है वो डिफरेंट है। जर्नल आइल्स, जिसको हम जीटी बोलते हैं, जीटी ट्रेनिंग भी बोलते हैं, उन लोगों के लिए होता है जो पढ़ने नहीं जाना चाहते, जो वर्क के लिए जो है वो अब्रॉड जाना चाहते हैं। सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए असेस करने का तरीका भी थोड़ा सा बदल जाता है। रीडिंग के अंदर पैसेजेस की लेंथ जो है वो कम हो जाती है। जो फर्स्ट टू पैसेजेस हैं वो फर्दर सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस में, और बिल्कुल थोड़ी सी लेंथ होती है पैसेज की। पॉइंट्स में वो लिखा होता है, आप उसको पढ़कर नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। क्वेश्चन टाइप्स बिल्कुल सेम है, उसी तरह से ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, उसी तरह से जो है वो आपके पास ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, राइट? सो यू कैन डू दैट एंड यू कैन solve those questions in the same manner. However, the strategy is also a bit different. थर्ड पैसेज जो होता है रीडिंग के अंदर फॉर द जर्नल आइल्स, वो बिल्कुल एकेडमिक की तरह लेंथी होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसके अंदर मैच इन्फॉर्मेशन या फिर उसके अंदर लिस्ट ऑफ हेडिंग जैसे क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब अगर तो आपका पर्पज़ ये है कि आप बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहते, आप काम के लिए जाना चाहते हो, यू वांट टू गो फॉर वर्क और इमिग्रेशन, देन यू हैव टू डू द जर्नल आइल्स, जिसको हम जीटी बोलते हैं। अब पहली चीज़ जो लोग अक्सर जो है ना वो मिसकंसेप्शंस थोड़ी सी इसको परसीव करते हैं, वो ये है कि जर्नल आइल्स में नॉर्मली टारगेट कम होता है। जो आपको वर्क के लिए बुला रहे होते हैं वो कहते हैं कि आप जर्नल आइल्स दें, और उसमें आपका 4 से कम नहीं होना चाहिए किसी मॉड्यूल में। तो लोगों को लगने लगता है कि यार 4 ये तो बगैर प्रिपरेशन के भी आ जाएगा, इतना आसान। वो इसलिए क्योंकि जर्नल आइल्स, मैंने पहले बताया कि उसमें जो इंगेज किया जा रहा है, जो गेज किया जा रहा है आपको, वो डिफरेंट तरीके से गेज किया जा रहा है। वो ये देखा जा रहा है कि आपने वहाँ जाकर जब सर्वाइव करना है, आपने वहाँ के रिहायशी लोगों के साथ जब कम्युनिकेट करना है, या फिर जिस भी कैपेसिटी में आपने वहाँ जाकर जॉब करनी है, उनके साथ बातचीत करनी है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कहाँ फिट होते हो, आपकी इंग्लिश का लेवल कहाँ फॉल करता है। तो इस डेली कन्वर्सेशन के लिए वो कोई बहुत एक्स्ट्रा आपसे टारगेट जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं करते। वो आपको कहते हैं कि आप अगर B1 लेवल पे भी हैं, और अगर आप लेट्स से B1 B2 लेवल पे आसपास उसके हैं, तो दैट्स फाइन, यू कैन गो देयर, यू कैन कम्युनिकेट विद द पीपल, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन लर्न हाउ द नेटिव स्पीक। तो क्योंकि उसका वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, इस वजह से मार्किंग क्राइटेरिया थोड़ा सा कम है। पर समझने की बात यह है कि जो आइल्स वालों ने सेटिंग की हुई है, जर्नल आइल्स के जो रीडिंग का सेक्शन है उसकी मार्किंग डिफरेंट है लिसनिंग की निस्बत। यहाँ पर पूरा एक बैंड का फ़र्क है। अगर आपके मिसाल के तौर पे 19-20 के ऊपर 5.5 बैंड बनता है इन रीडिंग इन द एकेडमिक आइल्स, जर्नल के अंदर वो 4.5 बनता है, राइट? तो आप पूरा एक बैंड पीछे हो। ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कंसिडर नहीं करते, और वही समझते हैं कि अच्छा थोड़ा सा तो टारगेट है, फटाफट कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, 15-20 क्वेश्चन भी ठीक हो गए तो हम तो गए। अब जब वो 15-20 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर किया होता है, माइंड में सोचा होता है, और वहाँ पर जाकर फिर थोड़ी सी एंग्जाइटी और थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट और सारे 3-4 फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके बाद आप वो पूरे नहीं कर पाते क्वेश्चन 40 के 40 जो कम किए होते हैं, उनमें से भी जब गलत हो जाते हैं आप चले जाते हो 3.5 3 तक। और किसी भी एक मॉड्यूल में अगर आपका 3 आ जाता है, तो आपका वो जो पूरा टेस्ट है, चाहे आपका किसी एक में 6 भी था, अगर एक में 3.5 भी आ गया, यू आर नॉट एलिजिबल एंड यू विल हैव टू डू द टेस्ट वंस अगेन। तो आपने एक गलत चीज़ को परसीव करके अपना टाइम भी वेस्ट किया और अपना पैसा भी वेस्ट किया। अब करना क्या है आपने, सबसे पहले जब भी अगर आप जर्नल आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर मॉड्यूल का जो मार्किंग क्राइटेरिया वो एकेडमिक से कैसे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। अगर राइटिंग की बात करें तो राइटिंग के मार्किंग क्राइटेरिया स्पेशल वही है, लेकिन टास्क डिफरेंट है। आप लोग जीटी जर्नल आइल्स के लोग लेटर लिखते हैं, वो लोग रिपोर्ट लिखते हैं। अब लेटर को लिखने का तरीका, उसमें जो चीज़ें आपने इंक्लूड करनी होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। रिपोर्ट की और बात होती है, रिपोर्ट में आपके सामने एक पिक्चर है, उसको आप देख के रिप्रेजेंट, मतलब इंग्लिश में आप उसको डिसाइफर कर रहे हो।
बट इन द केस ऑफ लेटर यू हैव टू मेक दैट सिनेरियो इन योर हेड। आपने कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट करके उसके ऊपर आपने पूरे का पूरा लेटर जो है वो लिखना होता है। सो दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंस, राइट। अब उन तमाम लोगों के लिए जो जर्नल आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, और ऐसा भी नहीं है कि यू कैन क्रैक इट इन लाइक 1 वीक और सो। यू नीड सम टाइम, सही है। I would suggest at least you should spend 15 to 20 days on its preparation. जिसमें से first week is just for the practice section tests or to get to know with the test, and the second week should be dedicated for the full length mock tests, right? अब mock test देना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्यों? वो इसलिए ज़रूरी है, this is the second part of why people fail in their journal IELTS, is because they don't give enough of the practice test, full length practice test. एक सेक्शन टेस्ट किया, 1 घंटे में बैठ के किया, उसके बाद ब्रेक ले लिया, उठकर चले गए, बातचीत कर ली, कुछ खा पी लिया, और उसके बाद फिर दोबारा एक सेक्शन टेस्ट किया, तो वाह मेरे तो रीडिंग में भी ठीक है, मेरे तो लिसनिंग में भी ठीक है। मॉक टेस्ट में बैठे, सुबह से शुरू हुए, 3.5 घंटे के लिए आप सिर्फ टेस्ट ही देते जा रहे हो विदाउट एनी ब्रेक। माइंड एग्जॉस्ट है। सबसे पहले लिसनिंग से स्टार्ट हुआ, लिसनिंग में थोड़ा सा डर लगा कि यार ये तो थोड़े से मिस हो गए हैं। उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का जो रिफ्लेक्शन है वो रीडिंग पे पड़ा। रीडिंग में टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। जहाँ 40 अटैम्प्ट करने थे वहाँ अटैम्प्ट ही 25 किए। उस 25 में से अब अगर आप 15 पे भी फॉल कर जाते हो तो आप गए अपने टारगेट से नीचे, या बिल्कुल हैंगिंग बाय द थ्रेड, विच यू शुड नॉट डू। इसी तरह से जब रीडिंग कर ली उसके बाद राइटिंग की बारी आई, अब माइंड इतना एग्जॉस्ट हो चुका कि लिखा ही कुछ नहीं जा रहा। सो नाउ एट दिस पॉइंट you are not able to write good either essay or the letter. So giving mock test is quite mandatory because it prepares you for all that sequence that you will see on the exam day. So I would highly suggest कि आप अगर प्रिपरेशन लेट से खुद से भी कर रहे हो, आप किसी इंस्टीट्यूट को नहीं भी ज्वाइन कर रहे, मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर रब्ता करो किसी इंस्टीट्यूट के साथ। मिसाल के तौर पे हमारे पास अक्सर स्टूडेंट सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमने मॉक टेस्ट देने हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर पेड, बट दे हैव द वैल्यू। वो मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद उनको फीडबैक मिलता है और उनको पता चल जाता है कि एक सिटिंग में जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत डिफरेंट है उससे कि जो मैं अलग से कर रहा हूँ। जब मेरा माइंड 2 मॉड्यूल्स करने के बाद एग्जॉस्ट हुआ होता है, मैं वो लेवल ऑफ वोकैबुलरी यूज़ नहीं कर पा रहा अपने राइटिंग के अंदर, जो कि मैं नॉर्मली सिर्फ एक दिन में एक दफ़ा राइटिंग करूँ तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो ये सारी जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो आपने इसको मद्देनज़र रखना होता है, राइट। थर्ड थिंग विच इज़ अ पॉजिटिव फैक्टर दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज़ कि स्पीकिंग के अंदर अगर हम जनरल आइल्ट्स की बात करें तो स्पीकिंग में फ्लुएंसी इज द ओनली थिंग दैट जर्नल आइल्ट्स पीपल नीड टू कंसिडर फर्स्ट प्रायोरिटी है। डू नॉट गो आफ्टर द वोकैबुलरी, डू नॉट गो आफ्टर योर अदर थिंग्स जो कि जैसे ग्रामर रेंज और ये वो। That is for the people who are aiming for very high scores. In speaking, if you want to score 4.5, your fluency should be good. You should not stop. You should not hesitate. आपको बात समझ अगर आ रही है और आप अगर उसको टूटे फूटे अल्फाज में भी बगैर रुके फ्लुएंसी के साथ अगर उसे डिलीवर कर रहे हो तो यू विल गेट 4 और 4.5. So that's not a big a deal. So for the speaking, you need to focus on the fluency more than your words. I've seen people focusing too much on the words and the vocabulary, और उस vocabulary को जब वो words में यूज़ नहीं कर, sentences में यूज़ नहीं कर पाते, बात में इस्तेमाल नहीं कर पाते, रुकते हैं, pauses लेते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम आता है। तो ये एक जो है वो इशू आपका persist कर सकता है। So these are the 3 things why people do not pass their journal IELTS in the first attempt. One is they underestimate it, they don't understand the marking criteria. Second, they don't give enough mock tests. And third, they are focused on learning new words rather than improving what they already knew. क्योंकि उनको ज़रूरत जो है वो एडिशनल चीज़ों को ऐड करने की बजाय जो चीज़ें पता है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, and that is the bare minimum criteria for them. Right? So if you are preparing for the journal IELTS, I wish you good luck. And if you do not know how you need some help in that particular section और किसी भी एक पूरे टेस्ट को लेकर, तो you can feel free to reach out to Edify group of companies, and we will be more than happy to help you in that. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one.